नारायण 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 नारायण। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्ताति तिक्षस्व भारत। इयं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौम्यतत्त्वाय कल्पते। ओम। समादरणीय संतवृंद भक्तवृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति, शोक मोह की निवृत्ति के लिए भगवान ने अर्जुन को अपने आत्मस्वरूप का बोध कराना उचित समझा। और अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों के लिए इस उपदेश को सार्वजनिक किया, मात्र अर्जुन के लिए नहीं। यहाँ पर इन दो श्लोकों में भगवान जो साधकों के लिए चर्चा कर रहे हैं, आप कई दिन से सुन भी रहे हैं
जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो मेरे को भी ये लगने लगता है कि लोग ऊब तो नहीं गए हैं कहीं, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन आगे तो बढ़ना ही है भाई, किंतु समझदारी पूर्वक। हाँ, आगे जो कदम रखा जाए वो मजबूती के साथ रखा जाए, ऐसी जगह रखा जाए कि बस पीछे वाले पैर को उठाने में कोई संकोच न लगे। पूर्वापर का हम लोग अच्छी तरह से गहराई से चिंतन करें। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा धीरज तत्र न मुह्यति, जो धैर्यवान होते हैं उनके हृदय में मोह नहीं होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि वो कौन सा धैर्यवान होता है जिसको मोह नहीं होता। और तब लोक दृष्टि में धैर्यवान माने गए, उनसे पृथक उस धैर्यवान को हमें देखना होगा। ऐसा कौन है जो संसार में, परिवार में, समाज में रहता हो और आत्म तत्व का जिसने चिंतन नहीं किया हो और वो शोक और मोह से पार चला गया? क्या संभव है? इस बात को जो लोग नहीं समझते हैं उनके मन में कभी कभी ये बात आ भी जाती है कि जो उपदेश यहाँ भगवान ने किया, क्या इसकी जरूरत यहाँ थी? या किसी किसी के मन में ये भी आ सकता है कि जो ये चर्चा चल रही है इसका यहाँ वर्णन कैसे है? आत्म तत्व को समझे बिना शोक मोह से पार जाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसे समझ लो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्रुति का वचन है तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेदता ही शोक से पार जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। अब उसी को जानने की विधा यहाँ बताई जा रही है। तो देखो दोनों श्लोकों में आप देखोगे 3 बातें कही गई। पहली बात है तितिक्षा करना, तितिक्षा हो और व्यथित न हो। दूसरी बात है व्यथित नहीं होना, यम ही न व्यथयंती एते। हाँ, ये सुख और दुख जिसको व्यथित नहीं करते, माने तितिक्षा भी हो और उस तितिक्षा में आप व्यथित न हो। और तीसरी बात है कि उन दुख को और सुख को बराबर कर दिया जाए। ये 3 बातें भगवान यहाँ साधकों के लिए कहते हैं। आपके पास तितिक्षा होनी चाहिए, आपके पास में वह शक्ति चाहिए जिससे कि इनके आने पर आप तितिक्षा करते हुए आप व्यथित न हो। देखो तितिक्षा का अर्थ होता है सहन करना। जब कोई समस्या आती है तो व्यक्ति सहता तो है, लेकिन साथ साथ में विलाप करता हुआ सहता है। यही व्यथित होना है। चिंता करना और विलाप करना, यह व्यथित होना है। ये क्यों हो गया? नहीं होना चाहिए था, हमारे ही क्यों हो गया? हमने इस जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया है, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं, इत्यादि अनेक प्रकार की वो कल्पनाएं करता है। ये उसका व्यथित होना है। तीसरी बात, इनको बराबर करना है। और इन तीनों के लिए अलग अलग प्रकार की साधना हो सकती है, किंतु एक बात
ध्यान में रखना चाहिए। जो विषय यहाँ चल रहा है सो मृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व को प्राप्त करने का मोक्षा है। अमृतत्वाय मोक्षा है। भाष्यकार भगवान कहते हैं अमृतत्वाय का अर्थ है मोक्षा है, माने मुक्त होने का वो अधिकारी हो जाता है, उसके पास में मुक्त होने की योग्यता आ जाती है। अच्छा, योग्यता आ जाएगा कल्पते। आज हमारे पास मुक्त होने की योग्यता आ गई है तो फिर मुक्त कब होंगे? मुक्त होने की योग्यता आने के बाद क्या मुक्त होंगे? हाँ, बोले आज तो योग्यता आई है और कल उसका फिर मैंने पहले सर्टिफिकेट मिल जाता ना कि ये योग्य हो गया है, फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी और तब जाकर के कहीं वो अधिकारी नियुक्त होगा। ऐसा यहाँ नहीं है। अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, माने मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। तो जिस दिन अधिकार आता है उसी दिन वो मुक्त हो जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। उसी दिन, किस दिन? जिस दिन वो अधिकारी बनता है। तो का अधिकारी किस दिन बनेगा? तो बोले सीधे सीधे जिस दिन आपके अंदर ये योग्यता आ जाएगी, कौन सी? सुख और दुख को बराबर करने की योग्यता आ जाएगी। संसार में प्राप्त जो सुख, जो प्राप्त दुख, वो आपकी दृष्टि में जब बराबर ठहर जाएंगे, एक जैसे। हाँ, सहन करना एक अलग चीज है और दोनों को बराबर करना एक अलग चीज है। सुख सुख होता है और दुख दुख होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये दुख, सुख और दुख, ये दोनों तब तक बराबर नहीं हो सकते हैं जब तक आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन आपको नहीं होगा। व्यवहारिक धरातल पर आप चिंतन कर सकते हो, जो भगवान ने पहले कहा, आगमा पाइना, ये आने वाले हैं, जाने वाले हैं, अनित्य हैं। हाँ, तो इसमें बराबरी हो गई। क्या बराबरी हो गई? दुख आया वो भी चला जाएगा, रहेगा नहीं, और जो सुख आया है वो भी चला जाएगा। यहां पर बराबरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो दुख आया है वो भी नहीं रहेगा और जो सुख आया है वो भी नहीं रहेगा। क्यों? अनित्यता दोनों के साथ जुड़ी हुई है। उसमें हेतु है अनित्यता। वो नित्य नहीं है। आपके पास जो आया है वो नित्य नहीं है। यदि आत्मा और परमात्मा की चर्चा हम छोड़ दें, आत्मा और अनात्मा की चर्चा छोड़ दें और व्यवहार में भी अगर इतना समझ लें तो समझ लो आपका सत्संग करना सार्थक हो गया। क्या? कि जो हमें प्राप्त हुआ है, मैंने एक दिन आपको बताया था ना, यह भी न रहेगा। दीवार पर एक संत ने वृंदावन में लिखा था कि यह भी न रहेगा। तो यह भी न रहेगा, इसका अर्थ क्या? जो पहले था वो नहीं रहा तो ये रहेगा क्या? यह भी न रहेगा, माने जो आज हमारे पास है ये भी नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? जो पहले हमारे पास था जैसे वो नहीं रहा वैसे ये भी नहीं रहा। भागवत में कई जगह ये वर्णन आया
आप दुख की इच्छा नहीं करते हो, लेकिन फिर भी दुख आता है कि नहीं? दुख की इच्छा न करने पर भी दुख आता है, तब विवेकी पुरुष को सुख की भी इच्छा नहीं करना चाहिए। क्यों? अब ये बात समझ में नहीं आएगी, एकदम कान खड़े होंगे कि सुख की भी इच्छा नहीं करना चाहिए। अरे सुख तो आपको चाहिए, लेकिन सुख की इच्छा करोगे तभी सुख आएगा क्या? सुख की इच्छा करने पर सुख नहीं आता है, ये सबका अनुभव होगा है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, संसार में सुख के लिए कर्म किया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में सबको उस कर्म से सुख मिल जाता है? बल्कि कभी कभी तो विपरीत स्थिति दिखाई पड़ती है। जो किया था सुख प्राप्त करने के लिए, उससे दुख मिलने लगा। आप जो संसार का संग्रह करते हो, किसी का भी करो, जड़ को करो, जड़ का करो या चेतन का करो, किसके लिए करते हो? सुख के लिए ही करते हो ना। तो संग्रह करके आप सब लोग सुखी तो हो चुके हैं? नहीं। आप देखो, सुख के लिए संग्रह किया था, लेकिन नहीं मिला। दुख की इच्छा नहीं की थी, ये हमको दुख देगा, इससे हमें दुख मिलेगा, लेकिन उसी से मिला। अन्यों से आप अपेक्षा करते हो तो दुख की अपेक्षा नहीं करते हो, सुख की अपेक्षा करते हो। यहां तक कि आप अपने आप से भी कभी दुखी हो जाते हो, अपने मन से, अपने विचारों से, अपने शरीर से न चाहने पर भी जो व्याधियां आ जाती हैं। क्या कभी सोचा था कि आपका शरीर ही आपको इतना परेशान करेगा? शरीर में रोग नहीं हो तो क्या डॉक्टर के पास जाना पड़े? नहीं जाना पड़े। लेकिन कभी आपने मनौती मनाई थी कि हनुमान जी बहुत दिन हम स्वस्थ रह लिए, अब थोड़ा सा दे दो? ऐसा तो कभी आपने नहीं सोचा। बिना चाहे आपके पास आया। जितना भी दुख आता है बिना चाहे आता है, अनिच्छा के आता है। तो जब बिना इच्छा के दुख आ सकता है, तो बिना इच्छा के सुख भी आ जाएगा, आप निश्चित समझ लो। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जहां से दुख आ रहा है वो दुख हमेशा के लिए नहीं आया है, वो जाएगा, निश्चित जाएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें नित्यता नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये भी न रहेगा, जो आया है ये रहेगा नहीं। और इसको सहन करने के लिए आप अनेक दृष्टियों का आश्रय ले सकते हो, अपने पूर्वजों का चिंतन कर सकते हो। हमारे पूर्वजों पर भी ऐसी विपत्ति पहले आई थी। ये दृष्टि भी आपको प्राप्त हो जाए कि आप देखने लगो, मेरे सामने जो समस्या आई है, क्या ऐसी समस्या हमारे गांव में किसी और के सामने आई है? ये दृष्टि भी आपके पास आ जाए, अपने समस्या के समान दूसरों को देखने लग जाओ, कहीं और है क्या, तो आपका दुख कम हो जाएगा। क्योंकि उस समस्या से जाने कितने पीड़ित होंगे जो आपके सामने समस्या आई है। और इसलिए लोग थोड़ा संतोष कर लेते ये कह करके, महाराज ये तो घर घर की कहानी है। कोई अपने लड़के की बात करे, बहू की बात करे, परिवार के किसी व्यक्ति की बात करे, आप करके देख लेना। हाँ,
तो अगर सच्चा ईमानदार व्यक्ति होगा तो तुरंत कह देगा, अरे महाराज ये तो घर घर की कहानी है, तुम्हारा लड़का क्या हमारा भी नहीं सुनता है, तुम्हारी बहू क्या हमारी भी बहू नहीं सुनती है। माने आपको वो सब सुनने को मिल जाएगा। जब सुनने को मिल जाएगा तो जानते हो क्या होगा, तो थोड़े आप हल्के हो जाओगे, ये बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, ये दृष्टि है, तांस तितिक्षस्व, आप इनको कैसे सहन करो, जो आने वाला दुख है उसको कैसे सहा जाए। दुख में भी हम व्यथित नहीं हो और सुख में भी हम व्यथित नहीं हो। एक दृष्टि आपकी पक्की हो जाए, जो मेरे सामने आज है कल वो नहीं रहेगा। जिस स्थिति में आप कुछ मत चिंतन कीजिए, कुछ भी चिंतन मत करो, केवल एक वाक्य का चिंतन करो कि जो आपके सामने है, घबराना नहीं। हाँ, इससे घबराहट भी हो सकती है कभी कभी। यदि सत्संग नहीं किया है तो वो व्यक्ति अगर इसका चिंतन करने लगेगा तो बिना घबराए नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। जिसको वो अपने सामने धरे बैठा है ये नहीं रहेगा। अब उसका चिंतन करके उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए सबके चिंतन की, सब चिंतन इसका कर लें, ये सबके बस की बात भी नहीं है। किंतु देखो, इसके बिना और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि ये संसार, इसमें भगवान ने सब कुछ अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छा है, व्यवहार करो। लेकिन इसमें अगर कहीं सुख ढूंढने के लिए चल रहे हो इस व्यवहार से, तो सुख नहीं मिलेगा। इस संसार में ढूंढने के लिए चलो, निकलो, कोई नहीं आपको रोकता है। हाँ, मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसमें भगवान ने सुख की रचना ही नहीं की है। इसका नाम ही है दुखालयम। दुखालय नाम क्या दिया? गीता का नाम है दिया हुआ, दुखालयम। अब दुखालय में, आलय का अर्थ तो आप जानते हैं, जहां जिस वस्तु का संग्रह होता है उसको आलय। जहां पर दुख ही दुख है, वहां कोई सुख खोज रहा है, तो वो समझदार की श्रेणी में नहीं आ सकता। लेकिन कोई कहे कि नहीं, तुम कह रहे हो कि दुखालय है और हमें तो सुख नजर आ रहा है, तो अब विचार ये करना होगा कि उस व्यक्ति की बात सत्य है कि भगवान की बात सत्य है। जो भगवान ने कहा है वो भगवान की वाणी को सत्य हम माने या उस व्यक्ति की वाणी को सत्य माने? भगवान कहते हैं दुखालयम, और ये दुखालय नहीं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। दुखालय कह करके दुख से परिपूर्णता, और फिर दूसरी बार असुखम कह करके सुख का निषेध करते हुए कहते इसमें सुख नाम की चीज नहीं है। दुखालय भी कह रहे हैं और असुखम भी कह रहे हैं, लेकिन किसी को प्राप्त हो सकता है। हाँ, किसी को प्राप्त हो सकता है, तो वो प्राप्ति क्या सच्ची मानी जाए? क्योंकि कोई भी इस बात को जल्दी स्वीकार नहीं करेगा कि नहीं सुख नहीं है। क्यों नहीं सुख? हाँ, प्रत्यक्ष सुख मिल रहा है और कहते सुख नहीं है। हाँ, एक बार हमारे पूज्यपाद महाराज श्री के पास में गांव के लोग आ जाते थे और प्राय करके ग्रामीण लोग ज़्यादा आते थे, तो उसमें बूढ़ी बाड़ी माताएं भी आ जाती थी। बैठे हुए थे दोपहर को,
तो एक माता ने, वृद्धा थी, उसने कहा महाराज ये आप लोग ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद करते हो, ये ब्रह्मानंद क्या होता है? अब हमने सोचा कि अब इस बुढ़िया को क्या बताएंगे ये ब्रह्मानंद जो है। तो महाराजा सिंह ने कहा, देवी देखो, जब संतान को, पुत्र को या पौत्र को गोद में लेकर के खिलाया जाता है ना, तो जो सुख होता है उसी का नाम ब्रह्मानंद होता है। हाँ, उसने कहा कि बिल्कुल, हाँ महाराज यही तो हम सोच रहे थे। अब सोचो, है उसको ब्रह्मानंद क्या बताया जा सकता था, लेकिन वो जो ब्रह्मानंद की परिभाषा की गई वो उसके समझ में बिल्कुल सत्य आ गई। हाँ, अब कोई ऐसे इसी को ब्रह्मानंद समझ ले। हाँ, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है ना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। कितना आनंद हुआ, जैसे ब्रह्मानंद मिल गया हो। हाँ? तो क्या वास्तव में उनको वो ब्रह्मानंद मिल गया? इसलिए भगवान के वचनों पर विश्वास करके व्यवहार में आने वाली जो स्थितियां हैं उनमें हम अपने आप को संभालने की चेष्टा करें, और किस वाक्य को लेकर के यह भी न रहेगा। हाँ, वो दोनों के ऊपर लागू है, ये भी नहीं रहेगा, है ना। ये जो सामने आया है ये रहने वाला नहीं है। हाँ, चला जाएगा। लेकिन एक बात इसमें से, बीच में से निकल करके आ जाती है, कहीं से भी आप चलिए उसको तो निकलना पड़ेगा। हाँ, और उसी पर साधक की दृष्टि होनी चाहिए कि ये सुख आएगा और चला जाएगा, दुख आएगा और चला जाएगा, लेकिन हम आएंगे या जाएंगे? हम ना आने वाले हैं ना हम जाने वाले हैं। हाँ, हम तो उसको देखने वाले हैं, हम उसे देख रहे हैं। हाँ, ये दृष्टि तो हमें व्यवहार में प्राप्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सुख आया और चला गया, ये भी न रहेगा, तो देखने वाला रहेगा कि नहीं? दुख आया, ये भी न रहेगा, आपने उसको देखा, वो दुख भी जाएगा, लेकिन क्या आप उसके साथ जाओगे? क्योंकि यहां तो क्रम लगा हुआ है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो क्रम है। इसमें हम लोगों को धैर्य से चिंतन करना है कि हम सुख के साथ जाएंगे या हम दुख के साथ जाएंगे। हम कहीं जाते आते नहीं हैं, हम इससे अलग हैं। तां तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा करो, ये अनित्य है, आगमा पाई है, आने वाले हैं और जाने वाले हैं, अनित्य है। और तब इन्हीं शब्दों से फिर हम ये खोज करना प्रारंभ कर दें कि ऐसा भी कोई है जो न आता है न जाता है, ऐसा भी कोई है क्या जो नित्य है, जो रहने वाला है, यहां वो कौन है? ये प्राप्त होने वाला संसार तो अनित्य है, लेकिन जिसे प्राप्त हो रहा है वो उसका स्वरूप क्या है, इसका चिंतन तो करना पड़ेगा। और एक बात निश्चित है, इस बिंदु पर चिंतन करना चाहिए कि मुझे दुख मिला, मुझे सुख मिला, तो जहां आप ये कहते हो कि दुख मिला, सुख मिला, वहां आप इनसे अलग तो हो ही गए, क्योंकि जो वस्तु प्राप्त होती है, प्राप्त करने वाले की सत्ता अलग होती है। हाँ?
अरे दुख किसको मिला? मिला न किसी को। सुख किसको मिला? माने सुख दुख आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपकी सत्ता अलग हो गई। तो क्या वास्तव में आपको प्राप्त हो रहे हैं या कहीं भ्रांति हो रही है? कहीं भ्रांति तो नहीं। सपने में आपको जो कुछ प्राप्त होता है, सुख या दुख, जागने पर वो रहता नहीं है। और जागृत में जो प्राप्त होता है वो स्वप्न में नहीं रहता है। एक बात और बता दें, हालांकि है तो थोड़ा कम समझ में आने वाली, लेकिन फिर भी कह देते हैं। जागृत की स्मृति आपको स्वप्न में ना हो सकता है। जागृत का जो आपका सत्य है उसकी गति स्वप्न तक न हो, लेकिन स्वप्न की जो गति है वो आपके जागृत तक है ना। कल सायंकाल को जो चर्चा आई थी ना, हाँ, इस बात को समझना। व्यवहारिक जो सत्य है, उस व्यवहारिक सत्य की 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और एक प्रातिभाषिक सत्ता। अब जो ये तीनों सत्ताएं हैं उनकी स्थिति, पारमार्थिक सत्ता आपका अपना स्वरूप है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उसे कुछ भी समझो। और एक व्यवहारिक सत्ता है जिसमें हम सब लोग व्यवहार करते हैं। भूख लगती है, भोजन करते हैं, भूख मिट जाती है। प्यास लगती है, पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है। दर्द हो रहा है, दवाई लेते हैं और दर्द बंद होता है। हाँ। ये सब क्या है? ये व्यवहारिक जगत की चीजें हैं। हाँ। और एक प्रातिभाषिक है, वो होता है स्वप्न। उस प्रातिभाषिक की माने वहां होता कुछ नहीं है। आपका कमरा है, छोटा सा कमरा है। मकान आपका बहुत बड़ा हो सकता है कई मंजिल का हो, लेकिन जिसमें शयन करोगे आप, वो कितना बड़ा होगा है? और जिस तखत पर शयन करोगे वो 6x6 का हो सकता है, 3x6 का हो सकता है, या और आप बड़ा कर लीजिए। इससे ज्यादा बड़ा करने की तो सोचते नहीं। हाँ, वो तो उतना ही होगा। कमरा छोटा सा, स्थान छोटा सा है, लेकिन दृश्य स्वप्न में आप बहुत विशाल देखते हो। तो आप कमरे से बाहर चले जाकर के आपने देखा है या उस कमरे में आ गया? दोनों संभव नहीं है। न तो आप गए हो, न वो दृश्य आया है, लेकिन उस समय बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। हाँ, किंतु उस दृश्य में कभी कभी इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वह प्रातिभाषिक होते हुए भी वो व्यवहारिक हो जाया करता है। प्रातिभाषिक होते हुए भी, प्रतीति मात्र होते हुए भी, जैसे कोई साधना करे, हाँ, किसी मंत्र की साधना करे कि मुझको इष्ट स्वप्न में दर्शन दे करके हमारी साधना का मार्गदर्शन करें, ये संभव है। वो जागृत में नहीं, जागृत में इतनी साधना नहीं है कि वो प्रत्यक्ष हो पाए, लेकिन आपकी अंतःस्थिति के अनुसार वह स्वप्न में आ सकते हैं और वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। बहुत सी इसमें बातें कही जा सकती हैं और उनके अनुसार आप व्यवहार कर सकते हो।
अपनी साधना कर सकते हो। हाँ। लेकिन एकाएक आया हुआ दृश्य, साधना के बिना आया हुआ दृश्य, हाँ, उसमें कहीं भ्रमित हो जाए तो वो नहीं होता है। हाँ, वो जो जागृत में काम दे आपको, उसको प्रातिभाषिक सत बोलते हैं। प्रातिभाषिक सत का अर्थ होता है कि जो आपने वहां स्वप्न में दृश्य देखा है, जो आपको प्राप्त हुआ है, वह कभी व्यवहार में भी आ जाए, वो प्रातिभाषिक सत। और ऐसा देखा जाता है पुराणों इत्यादि में। हाँ, ये चर्चा देखी जाती है। हाँ, जो स्वप्न दर्शन का वर्णन करने वाले शास्त्र हैं, उनमें फल बताया जाता है। ऐसा स्वप्न देखा जाए तो ऐसा होगा, ऐसा स्वप्न देखा जाए तो इसका फल ये होगा। ये प्रातिभाषिक सत्य कहलाता है। हाँ। लेकिन कभी कभी भ्रांति हो जाती है। अभी मैं आपको बताऊं, एक घटना हुई, ऋषिकेश में था। तो पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, स्वप्न में उनका दर्शन हुआ और मैंने उनसे कोई प्रश्न किया, क्योंकि जो संस्कार पड़े रहे ना, वही कि जब भी पूज्य महाराज श्री के दर्शन होते तो कोई उनको पूछने की आदत, किसी न किसी मंत्र की चर्चा, और कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन हम बिना पूछे नहीं रहते थे। हाँ, ऐसी स्थिति थी। तो अब वही संस्कार, तो पूज्य महाराज श्री ने एक श्लोक बोला, तो थोड़ा थोड़ा याद आया। तो मन में आया कि दिमाग मत लगाओ, लिख लो इसको। हाँ, लिख लें। और पेन लेकर के लिखने लगे। और देखो, अंदर अंदर एक अहंकार जागृत हुआ। क्या अहंकार जागृत हुआ? कि अब लोगों को बताएंगे, देखो ये है प्रातिभाषिक सत्य, इसको बोलते हैं, हमने लिखा है। अब हुआ ये कि बस वो स्वप्न पूरा हुआ और उठ करके हम वो कागज ढूंढने लगे। अब ये भूल गए कि ये कागज भी तो सपने में ही है, ये कहां से सच्चा है। अब कागज वहां कहां से मिलता? ना कागज ना पेन, क्योंकि पेन भी झूठा और कागज भी झूठा। अगर कहीं कागज सच्चा होता, पेन सच्चा होता, हाँ, तो वो तो जागृत हो जाता। अब हमने वहां दिमाग न लगा करके लिखने में दिमाग लगा दिया। अगर महाराज श्री के द्वारा जो कहा गया और वो श्लोक हमको याद रह जाता, उसमें बुद्धि लगा करके, उस समय बुद्धि ये लगाई कि नहीं, याद नहीं करना है, इसको लिखना है, और वहां एक अहंकार भी जागृत हो गया। तब ये क्या, ये कोई प्रातिभाषिक सत्य है? ये प्रातिभाषिक सत्य की कोटि में नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा प्रातिभाषिक ही है। प्रातिभाषिक सत्य वो कहा जाता है, हाँ, जिसकी व्यवहार में हम उपयोगिता सिद्ध करते हैं। व्यवहार में जो उपयोगी सिद्ध हो जाए, हाँ, और वैसी घटना हो जाए, वो प्रातिभाषिक सत्य है। जैसे त्रेष्टा ने सुना दिया, देख लो सीता जी को डराओ मत, इनको परेशान मत करो, परेशान करोगे तो देख लेना आगे दुर्दशा होने वाली है। हाँ, मैंने सपना देखा है। हाँ, हुए सत्य गए दिनचारी, अभी तो नहीं, लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर ये सब सत्य हो जाएगा। हाँ, तो अब त्रेता के वचनों पर विश्वास कर लिया और वो 4 दिन क्या लगे, दूसरे ही दिन सब हो गया। हाँ, वो तो उसी दिन हो गया, अगले दिन हो ही गया। अब क्या था, वो जो प्रातिभाषिक था, प्रतीति मात्र स्वप्न था, लेकिन उसने व्यवहारिक रूप ले लिया, तो त्रेता का स्वप्न कैसा हो गया, ये प्रातिभाषिक सत्य हो गया। वो स्वप्न
जो व्यवहार में ऐसे और भी दृष्टांत हैं, बिल्कुल स्थूल दृष्टांत है, लेकिन मैं यहां देना उचित नहीं समझता हूं। प्रातिभाषिकता है। अब देखो विषय कहां चला गया, कहां से हम लोग चले थे। कहना क्या था हमको, है किसी को याद? नहीं याद है। कहना ये था कि जागृत जो है वो स्वप्न तक नहीं जाता है, जागृत स्वप्न तक नहीं जाता है, जागृत अवस्था स्वप्न तक नहीं जाती है, लेकिन कदाचित कभी कभी स्वप्न जागृत में आ जाता है। तो बताओ बलवान कौन हुआ, श्रेष्ठ कौन हुआ, सत्ता किसमें ज्यादा हुई, ये प्रातिभाषिक हुआ कि वो प्रातिभाषिक हुआ? माने एक की गति कभी स्वप्न तक नहीं जा सकती। इस आपके व्यवहारिक जगत की गति कभी स्वप्न में नहीं जा सकती। वो स्वप्न स्वप्न ही नहीं रहेगा, वो स्वप्न स्वप्न ही नहीं रहेगा कि जो जागृत उस स्वप्न के जगत में चला जाए। हाँ? जागृत स्वप्न के जगत में नहीं जा सकता है, लेकिन जो प्रातिभाषिक जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमारे व्यवहार में जागृत में आ सकता है। तो बताओ दम किस में ज्यादा है, शक्ति किस में जाता है, सत्य कौन है? हाँ? लेकिन हम इसका चिंतन नहीं करते। ये समग्र संसार स्वप्नवत है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी प्रतीत हुआ? उमा कहूं में अनुभव अपना, ये भगवान शंकर का अनुभव है, लेकिन उनके अनुभव को हम कभी काम में लाए क्या? पूरे सावन परेशान करके रख दिया, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, उपासना के नाम पर, भक्ति के नाम पर ये हो रहा है कि वो हो रहा। उनके पुजारी हैं, निष्ठा है आपकी, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अनुभव को कभी काम में लिया है क्या? अनुभव को नहीं। हाँ, और अनुभव क्या है उनका? ये सारा संसार स्वप्नवत है। हाँ, तो आप लोग तो यही कहेंगे उनका हो सकता है, उनका हो सकता है। माने हमने क्या किया है, हम समझदार हो गए हैं और अपने पूर्वजों के अनुभवों को व्यवहार में लाना बंद कर दिया है। और उनके अनुभवों को जब हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो ध्यान रखना तुम्हारे समस्याओं का समाधान भी निकलना बहुत मुश्किल है। आप अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का अनुभव काम में नहीं लोगे, इतिहास को साक्षी नहीं बनाओगे, तो आने वाली समस्याओं से आप पार कैसे जा सकते हो? और हमारे यहां जो पुराण है, जो इतिहास है, चाहे वो रामायण, वाल्मीकि रामायण हो, और चाहे महाभारत हो, चाहे पुराणों की कथाएं हो, ये केवल सुनाने मात्र के लिए नहीं है। व्यवहार में आने वाली समस्याओं को अपने से दूर हम कैसे करें, आने वाली परिस्थितियों से हम अपने को अछूता कैसे रखें, ये हमारे इतिहास से सीखना चाहिए, हमारी कथाओं से सीखना चाहिए। लेकिन हम केवल कथाओं को इसीलिए सुनते हैं कि कथा सुन लेते हैं, पुण्य होगा। कथा में जाने से पुण्य होता है, सुनने से पुण्य होता है। अरे पूरे दिन नहीं जा पाओ तो एक दिन चले जाओ, और एक दिन भी जब समापन हो रहा हो तब चले जाओ, है ना? ये हम लोगों ने सोच रखा है। लेकिन कथाओं का तात्पर्य इसमें नहीं है। सुखदेव जी महाराज भागवत में इस बात को स्पष्ट करते हैं। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम
बिताए लोकेषु यशः परेयुषाम। राजन, मैंने बड़े बड़े राजाओं की कथाएं तुम्हारे सामने कही, भगवान के चरित्र भी सुनाए और राजाओं के चरित्र सुनाए। उन राजाओं के चरित्र हमने सुनाए जो इस संसार में अपने व्यवहार से, सत्कर्म से तीनों लोकों में अपना यश फैला करके चले गए। ऐसे ऐसे राजा तीनों लोकों में जिनका यश गाया जाता, लेकिन वो भी इस धरा पर नहीं रहे। ये प्रत्येक कथा में आता कि वो नहीं रहे, उन्होंने ऐसा किया और वो नहीं रहे। ये सब चरित्र सुनाने की आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी? तो सुखदेव जी कहते हैं, ये कथा सुनाने के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। इन कथाओं के माध्यम से तुम्हारे अंदर विज्ञान की उत्पत्ति हो जाए और इस संसार से वैराग्य हो जाए। विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो बचो विभूतिर न तु पारमार्थम। ये मेरी वाणी का चमत्कार था, जिन कथाओं को मैंने सुनाया है। उनके सत्य प्रतिपादन में मेरा दृष्टिकोण नहीं। तुम उनके चरित्रों को सुनकर के इस संसार से वैराग्य प्राप्त करो। और वैराग्य क्या है? जो प्राप्त है वो रहने वाला नहीं है, ये तो जाएगा। तुम छोड़ोगे तो भी जाएगा और नहीं छोड़ोगे तो भी जाने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस समग्र प्रसंग को बहुत गहराई से अपने अंदर सोचने की चेष्टा करें। जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, हम प्राप्त करने वाले हो जाते हैं कि हमने प्राप्त किया है, हमें मिला है ना। हम प्राप्तकर्ता बन जाते हैं और प्राप्त करता नहीं रहते हैं, हम फिर भोक्ता बन जाते हैं। हाँ। और जहां भोक्तृत्व है, बताओ वहां कर्तृत्व है कि नहीं? कोई भी ऐसा भोग हो जिसको आप प्राप्त करें और कहें कि मैंने इस भोग को भोगा है और उसमें आपका कर्तृत्वाभिमान न बैठा हो। हाँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ। आपके सामने रूप आया, देखा आपने, हाँ। तो आप दृष्टा बने, लेकिन उस दृष्टा में आपका कर्तृत्व आया कि नहीं आया? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। हाँ। आप केवल देखने वाले होते तो ठीक था, लेकिन वहां पर तो आप स्वयं जाकर उपस्थित हो गए। कोई दूसरा देखने वाला नहीं था, कोई दूसरा सुनने वाला नहीं था। मैंने सुना है। कहां से सुना है? अपने कानों से सुना है। हाँ, मैंने ही सुना है। अरे सुनना तो क्रिया है जी, और आप उस क्रिया के कर्ता हो गए। माने अब आप दृष्टा नहीं रहे हो, अब आप उसके साथ एकीभूत हो गए हो। आपको जो प्राप्त हुआ है वो आपसे पृथक कितना है, ये कभी आपने अनुभव किया? वो आपसे दूर है, लेकिन आप उसी के साथ रम गए। लेकिन रम नहीं सकते हो, गलती करके भी आप उसके साथ रमण नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उससे पृथक अपने को मान रहे हो। और ये पृथकता की सिद्धि रोज हो जाती है। जागृत से स्वप्न में जब आप जाते हो तो जागृत का सुख, जागृत का दुख, इसको साथ लेकर के नहीं जा पाते हो।
कोई भी आपके साथ नहीं जाता है, और इसी से तो आप पीछा छुड़ाना चाहते हो। जो सोने की इच्छा होती है वो किस लिए होती है? जो जागृत में प्राप्त है उससे पीछा छूट जाए। भले ये बात आपकी समझ में ना आए, क्योंकि कहने का तरीका एक अलग हो सकता है, लेकिन बात सच्ची यही है। जो जागृत में आपको प्राप्त हुआ है और जिससे आप व्यथित हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, किससे? वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों से परेशान हो चुके हो। कैसे? आपको कैसे बताए? ये जो सोने की इच्छा आपके अंदर आ रही है, जो सोने की इच्छा आप कर रहे हो, यही बता रही है कि आप इससे परेशान हो चुके हो। चाहे जितना अच्छा परिदृश्य हो, हाँ, उससे आप जो उपराम हो रहे हो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, उपराम हो गए हो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप वहां भी शांत रह जाओ। क्यों? वहां पर भी तो हमारे कर्म पीछे लगे हुए हैं। स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता सोमाया कल्पित जीवलोके। कैवल्योपनिषद में ये मंत्र आता है। हाँ, वहां पर स्वप्न जगत में पहुंच जाते हैं, और वहां पर भी क्या होता है? हाँ, वो एक नई रचना हो जाती है। तो नई रचना जैसी यहां की वैसी वहां की। जो कुछ भी रचा जाता है आपके द्वारा, आपके मन के द्वारा, उसकी स्थिति क्या बनती है? उसमें जैसे आप जागृत में रमण करते हो, ऐसे ही वहां रमण करने लगे। आप वहां सुखी दुखी होने लगे, और सुख भी दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दुख तो दुख होता ही है, ध्यान रखना। दुख तो दुख होता ही है, लेकिन सुख भी दुख के रूप में परिवर्तित होता है। आप कहें ऐसा तो कभी नहीं देखा गया। अरे अभी अभी तो हम आपको बता करके आए हैं। आपके पास समग्र सुख सामग्री उपलब्ध है, तब भी आप सोने की इच्छा करते हो कि नहीं? वो सुखोपलब्धि की समग्र सामग्री, जिसको कि आप सुख रूप मानते हो, उसके होते हुए भी आप सोना क्यों चाहते हो? उससे आनंद आप क्यों नहीं लेना चाहते हो? हाँ, उससे आप उपराम क्यों हो रहे हो? उससे आप आंखें बंद क्यों करना चाहते हो? आनंद लो ना। हमारे पूज्य महाराज श्री सुनाते थे कि एक बार अश्विनी कुमारों को बुलाया इंद्र ने, और कहा देखो भाई, उनके वैद्य हैं वो अश्विनी कुमार, इंद्र के, देवताओं के, कुछ ऐसा करो कि नींद आ जाए। नींद नहीं आ रही। अरे कहा महाराज, आप क्या नींद लेकर के करोगे? देखो कल्प वृक्ष है, अमृत सरोवर है, ये रंबा इत्यादि देवियां हैं, हाँ, ये आपका नंदन वन, ये सब कुछ तो है। फिर सोने की इच्छा आप क्यों कर रहे हो? हाँ, इनसे आप आनंद लीजिए ना। तो इंद्र ने कहा कि ये अब भाड़ में जाए, हाँ, ये अच्छा नहीं लगता है। देखो दुख तो दुख है ही, लेकिन संसार का जिसे तुम सुख समझते हो, वो जागृत अवस्था में ही तुम्हारे लिए दुख हो जाता है। हाँ, किसी अन्य के कहने से नहीं। हम कहें तो आप हमारी बात नहीं मानोगे, लेकिन परेशानी तो इस बात की है कि आप भगवान शंकर का अनुभव नहीं मानने को तैयार, तो फिर उनके नीचे वालों का तो, हम लोगों का तो मानोगे कैसे? किंतु दुखद बात यह है कि आप अपना अनुभव नहीं मानते हो। अपने अनुभव के विरुद्ध जो आचरण है ना,
ये अनुभव से विरुद्ध जो आचरण है यही हमारे लिए दुख का हेतु बना हुआ है और कोई दुख का हेतु नहीं है। ये जन्म मृत्यु के प्रवाह में छूटने के लिए कितनी देर है? कोई देर नहीं है। देर इतनी है कि आप आचार्यों की, महापुरुषों के, भगवान की बात को मत मानो, लेकिन कम से कम आप अपने अनुभव को तो स्वीकार कर लो। ये आपका अनुभव है। हम कथाएं सुना करके आपको बताएं कि देखो वहां ये लिखा, ये लिखा, आप मान लोगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि उसको भी मान करके जीवन में आप तब तक नहीं उतार सकते हो जब तक आपका ये व्यवहारिक जगत का अनुभव आपके द्वारा सम्मानित नहीं किया जाएगा। आप जब तक इसका आदर नहीं करोगे, और ये अनुभव आपकी बुद्धि के द्वारा हो रहा है, निश्चित रीति से हो रहा है। हम कहें कि ये संसार दुख रूप है तो आप नहीं मानोगे, लेकिन आप ही इससे बिलक जाने लगते हो, दूर जाने लगते हो। हाँ। हमने कई बार देखा घरों में कि कोई बच्चे को खिलाता है ना, पहले तो बड़ा उत्साह से लेता है, बुरा मत मान लेना आप लोग कोई भी, पहले तो खिलाने के लिए बड़े उत्साह से लेता है, चाहे किसी दूसरे का बच्चा हो चाहे अपना बच्चा हो। जिस उत्साह से, जिस आह्लाद से, जिस आनंद से गोद में लेकर के खिलाता है, हाँ, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है और फिर वो सोचने लगता, अगल बगल देखता कोई है क्या, हाँ, लो 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 भाई, लो 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 भाई लो, हाँ, क्यों भाई क्या हुआ है? क्या कभी ऐसा चिंतन करते हैं आप लोग? आपके ही व्यवहारिक जगत में जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहां ये सिद्ध कर देती हैं कि तुम्हारी केवल कल्पना है, तुम केवल कल्पना कर रहे हो, तुम वहां तृप्त नहीं हो सकते हो, तुम उससे अलग होते हो, हाँ, और जिसे पकड़ते हो उससे अलग होते हो। ये आपकी रोज रोज की व्यवहारिक कथा है। इसलिए इससे व्यथित होने का, हम व्यथित ना हो इसका उपाय क्या है? हम इसको सहें तो कैसे सहें? बस इसी की चर्चा यहां पर भगवान ने, एक तो तितिक्षा, व्यथित न होना, और तीसरी काटी है कि जो भी है उसको बराबर कर देना। चलो अब इससे आगे की चर्चा कल करें। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, देह तीन का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे, मेरा सत्य चित पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था जानन हारा, अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, अनुभव सिद्ध रे, मेरा सत्य चित हे जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है,
पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे मेरा सत्य चित आनंद, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, अग्नि ताप में ओज है मेरा, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ ज्योति रे मेरा सत्य चित आनंद, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जो माला में सोत कोई कोई जाने रे, जो माला में रे मेरा सत्य चित आनंद, राजेश्वर निज रूप पहचानो, ओ जीव ब्रह्म में भेद न मानो, ओ मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने, मैं हूँ ब्रह्म रे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने, रे मेरा सत्य चित आनंद, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े अर्थ का विषय है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ ही बहुत बुलंद है। मैं आज गुरुदेव के चरणों में सादर नमन करते हुए सर्वप्रथम हमारे बीच में लखराड़ा से जो पूर्व सरपंच रहे हैं श्री रामधन जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो पधारें, और स्वामी श्री के हमारे जो अवधेश आश्रम जी हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। रामधन जी साहब पधारें। अवधेश आश्रम जी जो बनारस से हमारे बीच आए हुए हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद में आदरणीय रामनारायण जी राजीव भाई सबसे निवेदन करूँगा कि वे पधारें और स्वामी श्री हरिचंद्र जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप रामनारायण जी साहब अपने पूरे एरिया में हरि बोल जो प्रभात करेंगे हैं जो संयोजक है ग्राम में आपने हरि बोल और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में जैसे सभी जगह से लोग आ रहे हैं, सीकर से हमारे बीच में कुछ लोग बता रहे हैं, उनमें सर्वप्रथम आदरणीय राजेंद्र जी गुप्ता साहब से निवेदन करूँगा वे पधारें और महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय राजेंद्र जी गुप्ता, आप सीकर में